तो आज जो नया कश्मीर मैं बोलूँगी, यहाँ पे बहुत अच्छी बात ये है कि दुनियादारी से आपको सीखने का मौका बिल्कुल भरपूर दिया जा रहा है। यही तो नया जम्मू कश्मीर है। तो बच्चों को भी पता चला कि इससे भी बाहर दुनिया है, हड़तालों के बाहर भी एक दुनिया है। लोगों ने अब अपने आप को ढालना शुरू कर दिया है, नया कश्मीर तो ये हमारा है, ये सोच के हम शायद आगे बढ़ रहे हैं और सब लोग अब अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको कभी मौका दिया जाए जी। कि आप एक तस्वीर लिखें कश्मीर के बारे में और दुनिया को बताएं, तो वो कैसी तस्वीर होगी कश्मीर की? उस दर्द के पीछे छुपा हुआ हमारा कश्मीर में बयान कर सकूं। और आज मेरे साथ ए जर्नी फ्रॉम डिप्रेशन टू रेजिलियंस, जी हाँ, इस बुक की ऑथर उज़्मा फातिमा है। और अगर मैं फातिमा की बात करूं तो ये उड़ी की रहने वाली हैं। बहुत ही यंग एज से जो है इन्होंने राइटिंग स्टार्ट की। एंड दोस्तों, यही चीज बताती है कि वो वक्त जब शाहिद लड़कियां या यहाँ के यंगस्टर्स जो हैं कश्मीर के, वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट रीजन में जो है वो बंधे रहे, लेकिन अब जो है उन बेड़ियों से बाहर निकले हैं और अपनी अपनी फील्ड्स में बाकमाल काम कर रहे हैं। पहले तो उज़्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस पॉडकास्ट पे। तो आते हैं सीधा सवालों की बात पर। उज़्मा, जैसे कि आप उड़ी से बिलोंग करती हैं, एक बॉर्डर एरिया है उड़ी, एंड अगर मैं उड़ी की बात करूं, एजुकेशन सिस्टम, इकोनॉमिक, सोशल चैलेंजेस जो हैं वो बहुत से आई फील आपने उठाए होंगे। तो उन मुश्किलों से आपने कैसे सामना किया एंड उन मुश्किलों से लड़कर आज आप हमारे साथ हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताइए। थैंक यू सो मच मैम। तो जैसे कि आपका सवाल था, इंडीड बॉर्डर एरिया है उड़ी, और इसमें कोई भी दोहराए नहीं है या मैं झूठ बोल रही होंगी कि उड़ी काफ़ी चीज़ों में पीछे रह गया था या रह रहा है अभी भी, क्योंकि उड़ी में जो हम चीज़ें आज यहाँ पे पा रहे हैं बारामूला में, श्रीनगर में, तो शायद 2 साल के बाद उड़ी में वो चीज़ें पहुँचती हैं। तो बॉर्डर एरिया की वजह से सम रिस्ट्रिक्शंस बोल सकती हूँ, उनकी वजह से वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ की तो जैसे बहुत कमी थी। एंड मैं अपनी बात करूँगी, मेरी जो स्कूलिंग हुई है उस समय में जो चीज़ें हमारे पास आई है, आई रिमेंबर अच्छे से कि मेरी 8th क्लास में फ्लड आ गया था। तो वो तो ऐसा था कि मतलब पता ही नहीं है पढ़ा क्या उन टाइम पे हमने। बिल्कुल। तो वो वैसा हिसाब था। एंड व्हेन आई वाज इन क्लास 10th तो बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया था हमारी यहाँ कश्मीर में, जिसकी वजह से बहुत लॉकडाउन वगैरह चल गए थे हमारे, तो बंद था सब कुछ, स्कूल्स भी बंद थे। एंड हमारी स्टडी वहाँ पे बहुत बच्चों के पास ऐसा मौका था, जो ट्यूशन सेंटर्स होते हैं, मगर उड़ी एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये चीजें भी बहुत कम होती हैं। तो वहाँ पे भी हमने सफर किया है। व्हेन आई वाज इन क्लास 12 तो वहाँ तब भी एक आर्टिकल के चलते कुछ चीजें आने लग गई थी। तो सफर तो हमने किया अपनी जर्नी में, अपनी स्टडीज में। एंड मुझे लगता है कि शायद वही चीज हमें अलग बनाती है सबसे, उड़ी वाले बच्चे हों या कश्मीर का कोई भी बच्चा हो, वो वहीं पे जो हमने दर्द देखा है, तो तभी शायद हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही। अगर मैं मुश्किलों की बात करूं तो उज़्मा ने बिल्कुल अपनी 10th, 8th, 12th पूरी क्लासेस का बताया कि कैसे जो है हड़तालों की बात करूं, लॉकडाउन्स की बात करूं, कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करूं, तो आए दिन जो है हमने स्कूल्स में हड़तालें देखी, जिसके कारण बच्चों की एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र हुई। एंड इफ आई टॉक अबाउट द बॉर्डर एरियाज, वहाँ पे तो ज़्यादा ही हुई। लेकिन उज़्मा, जैसे कि आज कश्मीर की बात करूं तो आज कहीं ना कहीं नया कश्मीर दिख रहा है। टेक्नोलॉजी की बात करूं, एजुकेशन की बात करूं, तो बहुत से रास्ते जो एक वक्त पे बच्चों के लिए बंद थे वो अब खुल चुके हैं। तो आप एज ए यंगस्टर इसको किस नजरिए से देखती हैं? हाँ जी मैम, मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी। जब ये मेरी जो राइटिंग जर्नी है बुक्स लिखने की, ये जो स्टार्ट हुई है, अनफॉर्चुनेटली ये डायरी राइटिंग की, जिसमें हमें कुछ नहीं पता था बुक्स लिखी जाती हैं। हमारे हिसाब से बुक्स वही थी जो हमारे सिलेबस में हमें दी जाती हैं, जो हमारे स्कूल कॉलेजेस में प्रोवाइड की जाती हैं, शायद वही बुक्स होती हैं। हमें नहीं पता था इनके बारे में। वो ये चीज़ थी कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बहुत ज़्यादा कम थी, नॉलेज नहीं।
तो आज जो नया कश्मीर मैं बोलूँगी, यहाँ पे बहुत अच्छी बात ये है कि दुनियादारी से आपको सीखने का मौका बिल्कुल भरपूर दिया जा रहा है। तो जो बच्चों के पास अपॉर्चुनिटीज़ की कमी थी हमारे टाइम पे या हमसे पहले वाले लोगों के पास, वो आज के बच्चों के पास अब शायद उतनी नहीं रही हैं। होंगी अपनी अपनी जगह पे, मगर उतनी नहीं रही हैं। अब बहुत सारी जगह पे हमारा उड़ी, मैं बोलूँगी, पार्टिसिपेट करता है। बहुत सारे ऑफिसर्स हमारे उड़ी से निकल के आ रहे हैं। लोगों ने अब अपने आप को ढालना शुरू कर दिया है, नया कश्मीर तो ये हमारा है, ये सोच के हम शायद आगे बढ़ रहे हैं। और सब लोग अब अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने की कोशिश की जा रही है हमारी तरफ से भी। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी उड़ी में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं, तो ये चीज़ें अच्छी हो रही हैं अब। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। नए कश्मीर की बात करूँ, आपने जो ये चीज़ कही कि बुक सिर्फ सिलेबस तक मतलब मौजूद थी, पता नहीं था कि लिखा कैसे जाता है। लेकिन जब टेक्नोलॉजी आई, एजुकेशन सिस्टम, पॉलिसीज बदली गई, नई जो भी चीज़ें आई, अपॉर्चुनिटीज़ आई, तो बच्चों को भी पता चला कि इससे भी बाहर दुनिया है, हड़तालों के बाहर भी एक दुनिया है। और अब जो है वो एक नए कश्मीर की तस्वीर है। खास तौर पर अगर मैं उड़ी जैसे इलाकों की बात करूँ तो यह है। तो उस्मा, अब आपकी कहानी पे आते हैं। तो जब आपने लिखना शुरू किया था, शुरू कैसे आपने लिखना किया, एंड जब बुक्स आपकी पब्लिश हुई, घर वालों का कैसा रिएक्शन था, एंड खास तौर पे आपके वो जो एरिया के लोग हैं, उड़ी के लोग हैं, उनका कैसा रिएक्शन था? हाँ जी, ये जो एक जर्नी है, ये मेरी एक क्लास में डायरी राइटिंग से स्टार्ट हुई थी। तो जो मैं अपनी डायरी में लिखती थी, वो मेरी फर्स्ट बुक वॉर ऑफ डिफरेंट इमोशन में है सारा कुछ। तो वो चीज़ें थी जो मैं अपनी डायरी में लिखती थी। पता नहीं था ऐसा कुछ हो सकता है लाइफ में। तो ये जो जर्नी है, ये वहीं से स्टार्ट हो गई थी। लिखने का शौक जो मैं बोलूँगी, शायद तब मैं बहुत सारी गलतियाँ कर लेती थी, अवेयर नहीं थी इन चीज़ों के बारे में। आपको शायद पिछले साल लेफ्टिनेंट गवर्नर जी से भी अवार्ड मिला है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। वो मेरी बुक वॉर ऑफ डिफरेंट इमोशंस के लिए मिला था मुझे। एंड जो मेरी जर्नी राइटिंग की स्टार्ट हुई है, बुक पब्लिश एंड समथिंग इनके ऊपर, तो मेरी कॉलेज में जब मैं आई 2019 में, तब मुझे इस चीज़ के बारे में पता लगना शुरू हो गया। तो वहीं से मुझे एक लड़की थी, उन्होंने अप्रोच किया, हमारे साथ पार्टिसिपेट करो आप एंथोलॉजी में। तो जब मैंने इनको अपना राइट अप दिया था, एक पोएम दी थी, एक आर्टिकल दिया था, वो बहुत अप्रिशिएट किया गया था सबकी तरफ से। तो तब मुझे एक इंकरेजमेंट मिली और मुझे भी लगा कि शायद ये सही है। एंड फिर वहाँ से मुझे गाइडेंस भी प्रोवाइड कर दी गई थी कि ऐसे ऐसे होता है। और फिर खुद के हिसाब से भी मैंने देखा। एंड मैंने 2023 में अपनी बुक वॉर ऑफ डिफरेंट इमोशन पब्लिश की। एंड 2025 में जो मेरी बुक है कलर ऑफ द वर्ल्ड, ये मेरी 2025 रिसेंटली हुई है। तो घर वाले, आसपास वाले, कैसे लगता है उनको उस्मा का नया चेहरा? जैसे ये है कि मतलब जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि हमारे यहाँ पे अवेयरनेस नहीं थी किसी चीज़ की भी, इन चीज़ों की भी। तो इंडीड मेरे उड़ी में, मेरे घर में, मेरे रिश्तेदारों में इस चीज़ को बहुत पॉजिटिव वे में लिया गया और बहुत अप्रिशिएट किया गया मुझे। क्योंकि ये था कि हाँ, ये चीज़ें भी होती हैं, ये लोगों तक पहुँच गई मेरे थ्रू। और मेरी फैमिली, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स जो भी थे, सबने सपोर्ट किया, बहुत खुश थे। बहुत खूब बात है कि जब घर वाले आपको किसी चीज़ के लिए सपोर्ट करते हैं तो और करने की चाहत आ जाती है। एंड मैं उम्मीद करती हूँ आपकी और किताबें भी हमारे सामने आएंगी। तो उसमें अगर आपको कभी मौका दिया जाए कि आप एक तस्वीर लिखें कश्मीर के बारे में और दुनिया को बताएं, तो वो कैसी तस्वीर होगी कश्मीर की? खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। जो हकीकत है कश्मीर की, शायद वो अपने लफ्जों में बयान करूं। जो दर्द रहा है हम लोगों में, शायद वो अपने लफ्जों में बयान करूं। उस दर्द के पीछे छुपा हुआ हमारा कश्मीर में बयान कर सकूं। मैंने कोशिश भी की थी, मगर कुछ चीज़ों के चलते वो चीज़ नहीं हो पाई मुझसे। मगर ऐसा है कि कश्मीर की जो तस्वीर है, जैसे कश्मीर तो खुद जन्नत है, तो वही जन्नत में शायद अपने लफ्जों में उतारूंगी। वाह, खूबसूरत। तो बड़ी सही बात आपने कही कि इस दर्द के पीछे खूबसूरत कश्मीर है, जन्नत कश्मीर जिसको कहा जाता है। एंड वापस ये जो जन्नत है, ये जन्नत वापस दिखती हुई, बनती हुई हमें नजर आ रही है। उस्मा जैसी लड़कियां ऐसे ऐसे फार फ्लंग एरिया से सामने आ रही हैं। उस्मा, आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए आप क्या कहना चाहते हैं जो हैं तो छोटे इलाके से, लेकिन सपने देखते हैं बहुत बड़े आप जैसे?
मैं यही बोलना चाहूँगी एंड मैं बहुत प्राउडली आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ बहुत लोगों ने कांटेक्ट किया है जो ये चीज़ें करना चाह रहे हैं, जिनको अवेयरनेस चाहिए इस चीज़ के बारे में, क्योंकि लोगों में चाह आ चुकी है हमारा नाम हो, आगे बढ़ने का हमारा हौसला बढ़ जाए। तो मैं सबके लिए यही बताना चाहूँगी कि हर एक बच्चे में सलीयत होती है, वो कुछ भी कर सकता है, मगर उसके लिए उसको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप अपने ऊपर बिलीव करेंगे तो बिलीव मी, ये जो पेन और पेपर हैं ये आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, ये आपको जज करने वाले नहीं हैं और कभी भी नहीं करेंगे। तो आप अपना दर्द, अपनी खुशी सब इस पे बयान कर सकते हैं। मैं राइटिंग का बोल रही हूँ, मगर जो भी जिस चीज़ में भी आप बेहतर हैं, आपको लगता है, आप उस चीज़ में अपने आप को बनाएं, क्योंकि आज के टाइम पे, इस टाइम पे हर चीज़ को अप्रिशिएट किया जाता है, वेदर वो पेंटिंग होगी, वेदर वो राइटिंग होगी, वो कुछ भी होगा, सिंगिंग तक। मैं तो ये भी बोल रही हूँ, हर चीज़ को आगे लिया जा रहा है। तो आपके अंदर जो भी चीज़ है, अपने हुनर को पहचानो और हौसला बना के आगे बढ़ने की कोशिश करें। बिल्कुल सही, बड़ी खूबसूरत बात है ये कि अब जो है, चाहे आपका कोई भी स्किल है, चाहे वो राइटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, व्हाटएवर यू आर इन, यू आर परफेक्ट इन, यू आर गुड इन। वैसे कोई परफेक्ट नहीं होता, लेकिन कोशिश हर कोई कर सकता है। तो दोस्तों, ये है हमारे नई कश्मीर की कहानी और हमारी नई कश्मीर के चेहरे। हमारी जो कश्मीर की लड़कियां हैं वो अब बाहर जाके बता रही हैं कि वो भी किसी से कम नहीं है। और आने वाले समय में मैं जरूर ऐसे और इंटरव्यूज आपके साथ सामने लेके आऊंगी जो ऐसी कहानियां अपनी जुबानी आपको बताएंगी। एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको और आपके घर वालों को और पूरे उड़ी को और खास तौर पे हमारे कश्मीर को कि ऐसी बेटियां हमारे कश्मीर में है। तो दोस्तों, वापस मिलूंगी आपको एक नए एपिसोड के साथ। तब तक आप देखते रहिए आवाज़ दिल।